दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। आइए हम क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, दो संख्याओं का म स ल स का योग 680 है और उनका LCM और HCF का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताइए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का योग कितना 680 है और उनका लस म स का 84 गुना है। तो यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या का मान हमें बताना है कि दूसरी संख्या कौन सी। जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे तो कैसे लगाते हैं, जिनका बहुत ही आसान तरीके से सोल्यूशन सीखेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें योग पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें जो गुना कह रहा ना इसी पे काम करना, गुना पर। ठीक है, जो गुना दे रखा, तो कितना गुना दे रखा है इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 84 गुने को हम लिख लेंगे, कितना दे रखा है 84 गुना। ठीक है, अब 84 गुना जो दे रखा है इसका सह गुणनखंड निकालें। क्या निकालेंगे? सह गुणनखंड। अब सह गुणनखंड क्या होता है देखते हैं। सह गुणनखंड, सह गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं जो खुद से या एक से कटे, खुद से या एक से कटे, या दोनों संख्या में केवल एक कॉमन हो। क्या? खुद से कटे या एक से कटे, या दोनों में एक कॉमन हो। तो ऐसा दो गुणनखंड इसके ढूंढेंगे। ठीक है, तो इनके दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक आपका हो गया 12 और एक आपका हो गया 7। 12 सत्ते 84 हो जाएगा गुणा करने में। तो ये दो इसके गुणनखंड हो गए। तो इनको देखिए, ये भी खुद से कटेगा और दूसरी संख्या, तो एक संख्या 7 का एक से कटेगा, यानी दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, केवल एक से ही कटेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या? सगुणनखंड। इसी को हम कहते हैं सगुणनखंड। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे या एक ही दोनों में कॉमन हो, वो क्या कहलाते हैं? सगुणनखंड। तो हमने 84 का सगुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, तो सगुणनखंड कितना आ गया? 12 और 7 आ गया हमारा सगुणनखंड। ठीक है, तब जब हमें ये मिल गया तो पहली एक संख्या हमारे कितनी है? 56 है। एक संख्या हमारे कितनी है? 56 है। तो दूसरी संख्या में बतानी है, तो मान लो ये 56 है, तो मान लीजिए 56 है। ठीक है, ये 56 है। तो 7 से 56 होने में कितना गुना होगा? 8 गुना। ठीक है, 7 बटे 56। ठीक है, 56 होने में कितना गुना? 7 का 8 गुना, 7 बटे 56 आ गया। तो इसको भी हम 8 गुना ही करेंगे। ठीक है, तो 12 का 8 गुना जब हम कितना हो जाएगा? 12 बटे 96। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? 96। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कैसे मिला? सबसे पहले हमने जो 84 गुना दे रखा है इसका हमें सगुणनखंड करना है। सगुणनखंड वह होता है जिसमें दोनों में कॉमन एक हो या एक से ही दोनों कटे। ठीक है, तो होता है हमारा सगुणनखंड। जब सगुणनखंड आ गया तो मान लिया हमने एक संख्या कितना दे रखा है? 56। तो 56 को लिख लिया, तो 7 का कितना गुना करने पे 56 प्राप्त हो रहा? 8 गुना करने पे। तो फिर हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, दूसरी संख्या प्राप्त करने की इसका हम 8 गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 बटे 96, यानी 96 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि ल स म स का योग दे रखा हो, आपको कहे कि ल स म स का इतना गुना है। ठीक है, तो एक संख्या दी हो और दूसरी संख्या बतानी हो, तो हमें सबसे पहले इनका सगुणनखंड ढूंढना है। उसके बाद पहली संख्या कितना गुना करने पर ये प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार से उतने ही का गुने का यहाँ पर गुणा करा देंगे दूसरे गुणनखंड में, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्यूशन ऐसे करते हैं, आसान तरीके से, ठीक तरीके से। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं साइड में थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 5 पर 8, 5 पर 13, 5 पर 18 का लसागु क्या होगा, यानी LCM क्या होगा, ये करा क्वेश्चन हमारा। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन भी दे देता है आपको। 13 का 5 पर 8, 5 पर 13 और 5 पर 18 का क्या बताना हमें? LCM। हमें बताना है LCM। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, LCM बताना हो, घात के रूप में संख्याएं दे रखी हो, तो कैसे लगाते ही देखते हैं। तो ये शानदार ट्रिक सीखेंगे आप, 20 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले, घात के रूप में हो, आपसे LCM पूछे, तो आप ये ध्यान, अगर आधार यानी बेस क्या है? समान है। अगर ये बेस क्या है? समान है और घातें क्या है? अलग अलग हो। ठीक है, बेस समान हो, घातें अलग अलग हो, तो LCM अगर निकालना हो तो क्या करेंगे?
तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाता, सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या हो तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी, 5/18, यानी 5/18 हमारा क्या होगी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा एलसीएम होती है। शानदार ट्रिक होती है कि जब आपके बेस क्या है समान है, आधार समान हो, घातें क्या हो अलग अलग हो, और आपसे एलसीएम पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे अधिकतम घात वाली संख्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या एलसीएम हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम ऐसे करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये एक शानदार ट्रिक है जिसका यूज करके आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। तो जब भी घात वाले क्वेश्चन मिले अप्लाई करें, और गुना गुनी पे आधारित क्वेश्चन मिले तो हमने जो तरीका बताया वो अप्लाई करें और आसानी से आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया था प्रीवियस ईयर बेस है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ताकि रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम जैसे एनटीपी सीआरपीएफ है उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।